हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। तो ये क्यों बोला जाता है और ये किस तरीके से ग्रामेटिकली ठीक है, और क्या ये ग्रामेटिकली मतलब हमने देखे है कि इसमें यदि ग्रामर पढ़े, बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता और सिर्फ वर्ब और एक शब्द है जिसमें भी ये मतलब एकदम करेक्ट है ये वर्ड लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो हम इसको आज जान लेते हैं कि ये किस तरीके से सही है और इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब इस चीज़ को हम जान लेते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने सेंटेंस जैसे थंबनेल में आपने देखा है कि वो इंग्लिश ग्रामर में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो ये है हमारी वर्ब नाम की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर में, ये इससे बिलोंग करता है। वैसे तो हमने वर्ब सुना है कि दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वो होती है टाइप यूजेस के हिसाब से, पर ये होती है बदलाव के हिसाब से। बदलाव के हिसाब से आप समझ लेते हैं, जैसे कि ये है फिनिट वर्ब और ये है नॉन फिनिट वर्ब। कुछ वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाती है, तो वो वर्ब होती है फिनिट वर्ब, और जो नहीं बदलती है वो नॉन फिनिट या इनफिनिट वर्ब कहलाती है। तो ये जो हमने सेंटेंस यूज किया था लेट्स गो, लेट्स बिगिन, इस तरीके के सेंटेंस, तो वो हमारी पार्ट्स ऑफ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिलोंग करता है। तो पहले हम जानते हैं वर्ब को। तो ये दो प्रकार की होती है, एक फिनिट, एक नॉन फिनिट। फिनिट मतलब कि जो बदल जाए, जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए, और नॉन फिनिट जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलती है। जैसे कि हम इन्हें कहीं पे भी यूज कर ले तो ये उसका अर्थ वैसे ही देगी जैसे कि पुराने सेंटेंस या पुराने सब्जेक्ट के साथ दिया गया हो। ठीक है, अब चलो जान लेते हैं नॉन फिनिट वर्ब। ये तीन प्रकार की होती है नॉन फिनिट वर्ब, जिसको हम जान चुके हैं कि ये अपना रूप या अपना अर्थ नहीं बदलती है। तो ये हो गई नॉन फिनिट वर्ब। अब इसको जान लेते हैं, ये होती है तीन प्रकार की। पहला होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव ये ना का अर्थ देता है। ठीक है, ये पहला होता है इन्फिनेटिव। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज किया जाता है। और ये होता है सेकंड जीरंड। ठीक है, ये वर्ब में आईएनजी के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे वर्ब में आईएनजी हम देखते हैं, जैसे टेंस में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और जो भी पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह में जो आईएनजी फॉर्म होता है वो ये जीरंड देता है। बट ये जीरंड दिखने में ये वर्ब में आईएनजी वर्ब के जैसे दिखता है, पर ये अर्थ देता है नाउन का। यहाँ पे भी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है पर ये अर्थ देता है नाउन का। तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल का एक अपना चैप्टर है। तो ये भी तीन प्रकार से शो होता है, जैसे कि ये वर्ब में आईएनजी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम जानते हैं अब इन्फिनिटिव के बारे में, जिससे कि हमारा वो एग्जांपल हम देखेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और अब समझेंगे हम इन्फिनिटिव। तो अब हमने हेडिंग डाल ली है इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इन्फिनिटिव हमने डाल लिए हेडिंग, और इसको देख लेते हैं। ये इसके टाइप होते हैं दो, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, ये सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। ये नाउन का ये भी अर्थ देता है, बट ये सिर्फ V1 फॉर्म में यूज होता है, और ये होता है अपना 2 + V1। ये है वर्ब ही, ये वर्ब ही है दोनों, बट ये जो अर्थ देते हैं वो देते हैं नाउन का। चलो अब इसको जान लेते हैं। पहला बेयर इन्फिनिटिव, मतलब इसका कहाँ यूज होता है। तो पहला जो होता है बेयर इन्फिनिटिव का यूज, जो भी ऑक्सिलरी में मॉडल वर्ब्स होती है हमारी, तो मॉडल वर्ब्स के साथ ये यूज होता है बेयर इन्फिनिटिव। तो पहला होता है ये, सीधे हम लिख लेते हैं मॉडल। मॉडल के साथ जो भी होती है, जैसे कि कैन हुआ, कुड हुआ, और मे, माइट वगैरह जो भी है, इस तरीके से मॉडल्स के साथ यूज होता है B1 में, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका दूसरा जो यूज होता है वो होता है
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज होता है। चलो अब इसको जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में हम जैसे कि देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट ये बन के आता है। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल हमने देखे थे, इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, लेट्स गो। ठीक है, ये लेट्स गो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेट्स गो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ गया और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन के ये किस तरीके से आ रहा है। तो चलो इसको जान लेते हैं। पहली बात तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये है लेट अस गो। ठीक है, लेट अस गो। और ये सभी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में नहीं आता, ये गिने चुने 7 जो वर्ड है, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये होता है लेट, बिड, सी, हियर, नोटिस और 3 2 5 और एक होता है मैक, लेटर, मैक। इस तरीके से ये 7 जो वर्ड है इसके साथ ये वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। ठीक है, ये इनके साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में बन के आता है। तो ये पहली बात तो जैसा हम देखते हैं, ये है इसका अस, ये है इसका ऑब्जेक्ट। लेट ये वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब, यहाँ पे अस इसका ऑब्जेक्ट है और इसका कॉम्प्लीमेंट बन के गो, मतलब कि ये हुआ हमारा वर्ब B1। तो यहाँ पे हमारा ये B1 हमारा बन के आया है। जैसे कि हमने थंबनेल में लगाए थे लेट्स गो, जैसे सभी लोग बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, या फिर और एग्जांपल इसके बन सकते हैं लेट्स बिगिन। इस तरीके से जो भी हम चीज़ें देखते हैं डेली रूटीन में, तो वो इस तरीके से ग्रामेटिकल होती है। और तीसरा इसका होता है एक मतलब फॉर्मेट में यूज होता है बेयर इन्फिनिटिव B1। ये होता है जैसे कि कुछ वर्ड आपने सुने होंगे, रेदर्स, रेदर देन, सूनर देन। इस तरीके से कुछ मतलब यूनिक, मतलब ऐसे कंबाइन तौर पे बोला जाए तो ये यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से था हमारा ये पहला इंग्लिश का ग्रामेटिकल वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे तो थोड़ी बहुत जानकारी सीखने के लिए मिली होगी, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।